हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ न्यू मूवी के साथ। तो प्लीज़ आगे जाने से पहले मेरे चैनल को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोरी की शुरुआत में हमारे मिस्टर ली को दिखाया जाएगा जो मास्क लगाया हुआ होता है और जिंग वहाँ उसके साथ सो रही होती है। तभी यहाँ पे जिंग की होश आती है तो वो उठती है और देखती है पास में वो किसी अननोन के साथ है जो कि मास्क वाला बंदा है जिसे वो जानती तक नहीं है। तब ये हुआ कैसे, तो चलो पास्ट में जानते हैं जहाँ उसकी मॉम आती है लेके और काफ़ी नशे में होती है जिंग जहाँ कहती है हाँ मुझे पता है आज तुम्हारी इंगेजमेंट है तो जो तुम्हारा वो वेट कर रहा है उसे पुश कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है जिंग को अकेला छोड़ के। जहाँ मांस वाला बंदा यानी कि मिस्टर ली होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ एंटीमेट होते हैं। तभी यहाँ पे वो कहती है मैं जान के रहूँगी आखिर तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया है। तब उसका मास्क हटाने वाली होती है तो वहाँ पे उसके दादूजी का फ़ोन आ जाता है। जब दादूजी से वो बात करती है तो कहते हैं तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है ना कल तुम्हारा इंगेजमेंट था पर तुम उस पार्टी में नज़र तक नहीं है। अब जिंग रोने लगती है। वो क्या बताए दादू को कि वो कहाँ थी और किसके साथ थी, उसे तो खुद भी आइडिया नहीं था। यहाँ उसके दादाजी बताते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी घर आओ क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड के बीच में डिवोर्स हो चुका है। वो बेचारी दौड़ के घर जाती है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। यहाँ पे उसके दादाजी उसे बाहर अब्रॉड भेजते हैं पढ़ने के लिए। ना चाहते हुए भी जिनसिंग को सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है बाहर। वो जब जा रही होती है तभी वहाँ पे दिखाया जाएगा मिस्टर ली को और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि 3 दिन पहले वाली लड़की के बारे में पता चला। जहाँ कहता नहीं बॉस फिलहाल तो नहीं। तभी दोनों का आमना सामना होता है लेकिन वो दोनों एक दूसरे को देख के क्रॉस करते हैं। जिंग को ऐसा फील होता है कि उसकी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी है बट वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है तो वो बोलती है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। तभी यहाँ पे कार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है लेकिन जिंग इससे पहले कि कुछ समझ पाती वो जा जाती है। यहाँ मिस्टर ली का कार एक्सीडेंट होता है। सीन शिफ्ट होती है 4 साल के बाद का जहाँ जिंग और 3 बच्चे उसके साथ एयरपोर्ट में आते हैं और ये सारे बच्चे बड़े ही क्यूट हैं। एक का नाम मो है, बो है, जो है। तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा एकदम एटीट्यूड, पर्सनालिटी और इसकी शान बान तो आप सब देख ही सकते हो। यहाँ पे तीनों बच्चे कहते हैं मॉमी हम लोग चाइना वापस क्यों आए हैं, मुझे जहाँ तक पता है कि आप मिस्टर ली यानी कि उसके पैर को ठीक करने आई हो। यहाँ पे जिंग एक बहुत बड़ी डॉक्टर है और वो यहाँ ली का इलाज करने आई है उसके पैर में। अब क्या है ये तो फ्रेंड धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद जानेंगे। यहाँ पे कहती है बच्चे तुम लोग रुको मैं अभी आती हूँ। यहाँ पे तीनों बच्चे एक ही चीज़ दिमाग में लगाते हैं कि बस अब हम लोगों को डैड को ढूंढना। यहाँ पे ली को दिखाया जाएगा जो कि व्हील चेयर पर बैठा होता है यानी कि जिंग ली का ही इलाज करवाने आई है जो पैरालाइज हो चुका है। तभी ये सारे बच्चे मिलते हैं ली से और कहते हैं अरे मैं तो हूबहू आपकी तरह दिखता हूँ, आप बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, देखो मैं भी हूँ ना। तो हंसता है ली, कहता है हाँ सच में तुम तो मुझसे ज़्यादा प्यारे हो। यहाँ पे कहता है आप लोग वैसे इतने टेंशन में क्यों है, क्योंकि मार्केट शेयर जो है वो हो नहीं पा रहा था। तो कहता है वो लॉ मैं करता हूँ, इतना छोटा बच्चा कैसे। लेकिन जब बोलता है मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, लॉ मैं बताता हूँ, ये 3 बिंदु को एक साथ मिलाओ, देखो तुम्हारा शेयर मार्केट ऊपर भागेगा। और सच में वैसा हो जाता है। ली कहते हैं काफ़ी जीनियस है। तो कहती है मो क्यों तुम्हें मेरे भाई पे डाउट है। मोहबो का बड़ा भाई जो आता है तो पीछे से ली पे हमला करता है तो उसका असिस्टेंट पकड़ लेता और कहता है तुम ये क्या कर रहे थे। यहाँ पे काफ़ी रोने लगती है जिंग कि तुम कौन हो, तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। यहाँ पे ली कहता है छोड़ो, बच्चे काफ़ी डर गए हैं, वैसे बेटा तुम्हारी मम्मी का। तो यहाँ पे कहती है मेरी मम्मी बस आ रही है। तभी कहता है ठीक है अच्छे से घर चली जाना। यहाँ दोनों 2 रास्ते होके चले जाते। सीन शिफ्ट होती है जब जिंग ओपन करती है सूटकेस तो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट वगैरह फाइल्स होते हैं, टी शर्ट, शर्ट्स, पैंट्स होते हैं। अब क्या करे, अब उसे लौटाने के बजाय वहाँ पे दादाजी का फ़ोन आता है कि तुम अभी तक मिलने क्यों नहीं है। दूसरे सीन में जब ली का असिस्टेंट खोलता है तो यहाँ टेडी बियर, बहुत सारे टॉयज, बच्चों के कपड़े, उसकी मम्मी के ड्रेस। यहाँ पे पता चलता है कि सूटकेस तो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे कहता ली कहीं वो किसका काम हो सकता है, वो बच्चों का काम ऐसे नहीं, वो ज़रूर उसके पीछे कोई और है जो उन बच्चों से कराया है। अब यहाँ पे आती है जिंग अपने बड़े बेटे के साथ। तो यहाँ पे कहता है हेलो अंकल। तभी यहाँ पे ली को उसकी परफ्यूम की स्मेल ऐसा लगता है कि उसने कभी पहले भी फील किया।
यहाँ पे कहता अली, अच्छा तो ये तुम्हारे बच्चे हैं, यानी कि एयरपोर्ट में तुमने अपने बच्चों के साथ मिलके बच्चे को भी तुमने छोड़ा तक नहीं और सूटकेस चेंज करवा लिया। जिंगजिंग कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों सूटकेस चेंज करवाऊंगी और मैं बच्चों को इस तरीके का सीख कभी नहीं दूंगी। ये मेरे बच्चे हैं और इसको मैं अच्छी रिव्यू दूंगी। समझ में आई बात? तुम्हारे तरह नहीं, तुम मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। जहाँ कहता, बस बहुत हुआ, आप लोग प्लीज़ ये बंद करो लड़ाई करना। गलती से दोनों का बैग एक्सचेंज हो गया है, तो क्या आप लोग शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो? तभी दादाजी का फ़ोन आता है और जल्दी से वहाँ पे वो निकल जाती है बेटे के साथ अपने। दूसरे सीन में टिया को दिखाया जाएगा जहाँ वो कहती है, दादाजी और कब तक वेट करना होगा उसका, पता नहीं आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं, जो कि यहाँ की है भी नहीं, और उसको तो आपने निकाल दिया। तभी यहाँ पे जिंगजिंग अपने बेटे के साथ आती है और यहाँ पे हाय करती है, जहाँ बोलती है अपने बेटे को कि हाय करो दादाजी को, वो भी करता है। यहाँ पे दादाजी काफ़ी खुश होता है कि ये तुम्हारा बेबी है इतना बड़ा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम्स के बाद दोनों लोग मिल रहे थे तो काफ़ी खुश थे। तभी यहाँ पे जिंगजिंग की नज़र अपनी स्टेप मॉम पे पड़ती है, जो कि उसको उस रात उसके इंगेजमेंट के दिन उसे ड्रिंक पे ड्रग्स मिला के कहीं और भेज देती है और इंगेजमेंट नहीं होता है, जहाँ एक थप्पड़ जड़ती है जिंगजिंग और कहती है कि मैं पता लगा के रहूँगी, तुम्हारे वजह से मेरी मॉम का डिवोर्स हुआ मेरे डैड के साथ, ये सब का बदला तो मैं तुमसे लेके रहूँगी, याद रखना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? कभी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे सब लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तभी यहाँ पे टिया की जो मॉम होती है वो कुछ आदमी को हायर की भी होती है ताकि जिंगजिंग उसके बच्चे को मार के यहाँ से बेदखल कर दिया जाए। यहाँ पे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? तो कहती है जिंगजिंग, देखती हूँ कि तुम लोग क्या करते हो, अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ पे मिस्टर ली आ जाता है और यहाँ पे बोलता है ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि मिस्टर ली और जिंगजिंग के जो दादाजी हैं वो दोनों पार्टनरशिप में काम करते थे। यहाँ पे टिया कहती है, हाँ ये कौन आया अपाहिज बिना पैरों वाला, और ड्रिंक को फेंक के कहती है तुम्हें इसे चाटना होगा। जहाँ उसका बेटा कहता है जिंगजिंग का, अंकल चाट नहीं सकते हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ पे बोलती है, पता नहीं दो कौड़ी के लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं, सब लोग तो खुद को चाइना के सबसे बड़े कंपनी का सीईओ जैसे कि ली ही समझता हो। तभी वहाँ का ऑनर आता है और यहाँ पे जब देखता है मिस्टर ली को तो कहता है, हेलो मिस्टर ली, आप यहाँ कैसे आए? ये चीज़ देख के टिया कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, ये व्हीलचेयर वाला ली नहीं हो सकता है। कहता है, बकवास तुम कर रही हो, चुप रहो, और उसे वो एक ही जड़ देता है उसकी बदतमीज़ी पे कि तुमने ऐसे किस तरीके से रूडली मिस्टर ली से बात किया, तुम्हारी हिम्मत कैसी? उन माँ बेटियों को काफ़ी मार लगती है। जहाँ ली कहता है छोड़ दो इन्हें, और यहाँ पे कहता है कि ज़रूरी नहीं कि एक सीईओ को पैर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहता है कि ठीक है, यहाँ क्या तुम मेरा इलाज करोगी? जो कि दादाजी ये सब के लिए मीटिंग रखे थे होटल में। यहाँ पे जिंगजिंग को चाहते थे कि ली का वो ट्रीट करे, उसके बेटे को भी वो बोलते हैं, क्या तुम अपनी मम्मा को बोलोगे कि वो मेरा ट्रीट करे? तो यहाँ पे कहता है, हाँ क्यों नहीं अंकल, मैं भी चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाओ। जहाँ जिंगजिंग भी मान जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए और कहती है चलो ठीक है। तो यहाँ पे ली कहता है, क्या तुम्हें घर मिला? अगर नहीं मिला तो तुम अपने बच्चों के साथ मेरे पास रह सकती हो, मेरा बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो मिल गया घर, मैं वहीं रहूँगी अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जहाँ देखती है जिंगजिंग तो कहती है ये सब कैसे हुआ? तो कहता है ये एक हादसा था 5 साल पहले। जहाँ जिंगजिंग कहती है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं 100% कोशिश करूँगी कि तुम्हारा पैर वापस आ जाए, तुम फिर से चलने लगो। ये बात सुन के मिस्टर ली का असिस्टेंट चलो खुश तो होता है। तभी यहाँ पे वो बोलता है, अच्छा ये बताओ वो तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ? तो कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ, उसका नाम भी मत लो, बस इतना ही पता 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के चला गया, ऐसे ही कह सकते हैं। तभी ली को लगता है कि 5 साल पहले कहीं वो इंसान मैं खुद तो नहीं, क्योंकि जिंगजिंग कहती है कि मुझे ना मेरी स्टेप मॉम ड्रग्स दी थी। ये बात ली को खटक जाती है, ऐसा उसे फील होता है कि हो ना हो ये वही लड़की है। तो उसके बारे में वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता करो। दूसरी तरफ यहाँ पे वो कहती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है?
तो यहाँ पे ली कहता नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। जिंगजिंग कहती है डोंट वरी, हो जाएगा सब ठीक, अभी तो ये पहला ही अटैम्प्ट है, धीरे धीरे टाइम लगेगा। किंकी के जाने के बाद ली कहता है कि उसके बारे में पता करो, आखिर उसे ड्रग्स किसने मिलाया, कौन था, सीसी कैमरा फुटेज चेक करो, अगेन जितना पैसा हो जो करना है करो। तभी वहाँ पे मो आती है और कहती है ली को, क्या आप मेरे डैड बनोगे। ली तो एकदम शॉक्ड में चला जाता है और तभी वहाँ पे आ जाता है वो और कहता तो बताओ अंकल, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और कहता है मो ऐसे नहीं किसी को भी अपना डैड बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ली हंसता है, लेकिन फ्रेंड ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ली को नहीं पता है कि ये दोनों सच में है किसके बच्चे। वो बड़े बेटे को उसने देखा था जो कि जिंगजिंग के उसके साथ था। यहाँ पे वो उसके शेयर होल्डर को और बढ़ाता है। ली बोलती है काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, बट ये है कैसे, क्या ये मुझ पे गया है, क्योंकि बचपन में वो भी काफ़ी तेज़ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता। ली यही सब सोचता है, लेकिन छोड़ो, यहाँ पे वो तो उसके शेयर को काफ़ी बढ़ा रहा था। यहाँ पे कहती है मो कि भाई देखो ये कितने हैंडसम अंकल हैं, अगर हम लोग इसे डैड बना लेंगे तो क्या होगा। तभी इन सब की बातें सुन रहा होता उसका बड़ा भाई, जो कि फ्रेंड ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट था और कहता है जल्दी से मो को लेके वहाँ से निकलो। यहाँ पे वो कहता है चलो ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे बोलता ली अरे क्या हुआ, लेकिन फ्रेंड वो अपनी बहन को लेके चला जाता है। मो कहती है डोंट वरी अंकल, मैं फिर आऊँगी आपके पास और आपसे आइसक्रीम खाऊँगी। तभी यहाँ पे बड़ा बेटा जिंगजिंग को फ़ोन करता और कहता है कि मॉम दोनों बच्चे आपके जो है वो मिस्टर ली के पास है। यहाँ पे दौड़ के जब ली जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए, तभी यहाँ पे बोलता ली तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यहाँ पे जिंगजिंग चुप हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सबको बताए उसके और बच्चे हैं। तो वो कहती है वो मैं तुम्हें मेडिसिन देने आई थी, और वो मेडिसिन दे देती है उसको। कहता है अच्छा, लेकिन यहाँ पे ली को ऐसा लगता है वो तो मेडिसिन के लिए नहीं आई थी, उसके फेस से पता चला। अब यहाँ पे उसे टिया बुलाती है उसके स्टेप सिस्टर, तो वो वहाँ जाती है जहाँ कहती है कि जैसे 5 साल पहले मेरी मॉम ने तुम्हारे और मेरे को एकदम दूर कर दिया था, वैसे ही आज मैं तुम्हें एकदम किनारे कर दूंगी और दादाजी के तो इर्द गिर्द भी तुम्हें नहीं घूमने दूंगी। समझ में आई मेरी बात। यहाँ पे वो लड़के को हायर की भी होती, जहाँ जिंगजिंग कहती है कि इस बार तुम्हें प्लान में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी। और यहाँ पे जिंगजिंग दे मारती है उसको, कहती है क्या लगता है तुम ही काफ़ी तेज़ हो, तुमसे ज़्यादा मैं तेज़ हूँ। क्या सोच रही हो कि इसे एक ही मुक्के पे ये गिर क्यों गया, क्योंकि इसे भी मैंने ड्रग्स दी थी जैसे तुम्हारी मॉम उस रात मुझे दी थी। यहाँ पे बोलती है टिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तो कहती है अच्छा इस बार तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बार इतनी स्टूपिड हूँ। उसने फ़ोन से सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी और कहती है ये प्रूफ काफ़ी है तुम्हें जेल के पीछे ज़िंदगी भर डालने की। तभी यहाँ पे वो उसे मारने वाली होती है और उसका गला दबाती है, लेकिन वहाँ पे ली अपने असिस्टेंट के साथ आता है और कहता है तुम ठीक तो। वो उसे बचाने के चक्कर में टिया उसे मार देती है, यानी को बीच में आ जाता है ली, और ली के हाथ में काफ़ी ज़्यादा चोटें आती है। जिंगजिंग देखती है काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आती है, कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ठीक करूँगी। इंजेक्शन वो उसको उसके ज़ख्म पे लगाने वाली होती है, लेकिन उसका हाथ बहुत शेकिंग कर रहा होता है। ली कहता है डोंट वरी कुछ नहीं होगा, तुम कर सकती हो। और वो अपना हाथ उसके हाथ को पकड़ता और कहता करो, और वो वैसा ही करती है। वहाँ पे इंजेक्शन डालती है, यहाँ पे उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वो पूछता है ली कैसी है जिंगजिंग, तो कहता है हाँ ठीक है, बस वो थोड़ी डर गई थी, वो रेस्ट कर रही है। तो कहता है ठीक है, उसका ध्यान रखना अच्छे से। कहता ओके बॉस। वहाँ पे दादाजी आते हैं और कहते हैं तुम ठीक तो हो ना बेटा। जहाँ ली बोलता अरे दादाजी आपको क्या ज़रूरत है आने की। कहता कैसे नहीं आता, मैंने सुना था तो मुझे दौड़ के आना पड़ा। ये हाल 5 साल पहले मेरी जिंगजिंग का साथ भी ऐसा हुआ था, वो भी काफ़ी ड्रग्स में थी और उसको कॉल किया था, बहुत घबराहट थी मुझे। जैसे ही उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, मैं दौड़ के भागा चला आया। यहाँ पे दादाजी चाहते थे कि ली की शादी जिंगजिंग से हो जाए, लेकिन ये बात वो बता नहीं सकते थे। यहाँ पे आती है जिंगजिंग अपने बड़े बेटे को लेके और यहाँ पे कहता अंकल मुझे आपको देखना था, आप ठीक तो हो ना। और बहुत बड़ा बुके लाते ही है। तो यहाँ पे एक कहता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है मैं निकलती हूँ। वो वहाँ से निकल जाती है। इधर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जो कि
मो और बो के थ्रू पता चलता है कि वो दोनों ली का ही अपना बेटा और बेटी है। ये डीएनए से क्लियर था, लेकिन यहाँ पे मो और बो तो उसे बता नहीं रहा था। अब यहाँ पे ये श्योर हो जाता है, लेकिन उसने हाइड क्यों किया था अभी तक ये नहीं समझ रहा था। वहाँ पे आ जाती है ली की मॉम और यहाँ पे उसके साथ आती है पी। यहाँ पे वो बोलती है मॉम कि तुमने क्या हश्र बना लिया, मुझे पता चला कि तुम अभी भी वो लड़की को ढूंढ रहे हो जो कि 5 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसके साथ। ये बात पी को पता चलती है और पी ली को चाहती है वो किसी भी कीमत पर उन लड़की को वहाँ पे नहीं आना चाहती थी। यहाँ पे समझ जाती है भी कि अच्छा ये बात है। तभी यहाँ पे जिंगजिंग को देखती है तो कहती है ये कौन है, तो उसका असिस्टेंट कहता है मैम ये ली की डॉक्टर है। यहाँ पे वो उसकी मॉम को उसको देख के ऐसा फील होता है कि इस लड़की को उसने कहीं ना कहीं तो देखा है। तभी कहती है मेरे बेटे का ये ट्रीटमेंट नहीं करेगी, इससे अब बड़ी डॉक्टर को मैं बुलाऊंगी। तो कहती है जैसी आपकी मर्जी, और वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ ली उसके पीछे आता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो वहाँ जैन नाम के लड़के से हक करती है। तो यहाँ पे पी कहती है देख लो इसका तो अफेयर चल रहा है ये डॉक्टर का, और वो ली का माइंड वॉश करना चाहती थी। जहाँ पे ली जो है सामने से देख रहा होता है। यहाँ पे उसके दोनों बच्चे भी ये सब देखते हैं। यहाँ पे वो बोलता है तुम कहाँ थी, तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तो मुझे पता चला तुम इस हॉस्पिटल में काम कर रही हो। पी मिर्च में मसाला लगाने का काम करती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर जब दोनों बच्चे आते हैं ली को देखने के लिए तो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो मैं तुम्हारा डैडी हूँ, तुम लोगों को पता था, तुमने मुझे छुपाया क्यों। यहाँ पे कहता है हाँ अब तो आपको पता चल ही गया है अंकल। तो कहता नहीं तुम मुझे डैडी बोलोगे। तो कहता है ठीक है डैडी डैडी डैडी, लेकिन हाँ मुझे पता है आप पूछोगे कि मामा का बताओ, लेकिन मैं मामा के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ डैडी, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे दोनों बच्चे एकदम एटीट्यूड में माँ के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते थे ली को। ली कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ ना। तो कहती है हाँ मुझे पता है और मैं आपकी प्रिंसेस हूँ ना। इतना करके वो दोनों चला जाता है। यहाँ पे ली बोलता है ये बच्चे काफ़ी ज़िद्दी है, क्या ये सच में मुझ पे गए हैं या फिर ये इसके मॉम पे गए। दूसरी तरफ पी को भी ये खबर मिल जाती है कि जिंगजिंग के 2 ट्विंस और हैं। अब जैसा कि मिस्टर ली थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं तो यहाँ पे वो पार्टी में आते हैं जहाँ पे जैन बोलता है जिंगजिंग को कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जिंगजिंग कहती है थैंक्स, चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे वो जाता है तभी पीछे से ली भी आता है जो कि ली डंडे से फ़िलहाल सहारा लेके चलता है। वो भी अपना मास्क लगाता है और वो अंदर जाता है। यहाँ पे पी भी आती है और पी कहती है वेटर को कि ये ड्रिंक्स तुम्हें किसे पिलाना है, यानी जिंगजिंग को, याद रखना। तो कहता है ठीक है और कहती है अब देखो इस पार्टी में मज़ा कितना आएगा। यहाँ पे ये सब चीज़ देख लेता है उसका बड़ा बेटा जो और कहता ममा खतरे में। वो उसका पीछा करता है अपनी ममा का। यहाँ पे जिंगजिंग और ली दोनों बात करते हैं जो कि दोनों मास्क लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ अंदर में वो किसी को पहचान नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे दोनों को सेम ड्रग्स फिर से पिलाया गया था और यहाँ पे जिंगजिंग कहती है 5 साल पहले वाला ड्रग्स है जो मुझे किसी ने दिया, लेकिन गलती से ली ने भी वही ड्रग्स जो है ड्रिंक कर लिया था। अब वो दोनों नशे की हाल में जाते हैं रूम में। यहाँ पे जो को उसकी मामा का फ़ोन मिलता है और उसकी मामा कहाँ ये नहीं पता। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते तो जिंग को देखता है कि वो निशान जो कि 5 साल पहले था, यानी कि कंफर्म था ये वही लड़की है। लेकिन इतने में पी आ जाती है और पी कहती है चलो कोई बात नहीं, अभी भी मेरे प्लान फेल नहीं हुआ। वो आदमियों को बुला के जिंगजिंग को कहती है यहाँ से निकाल दो और खुद ली के बेड पे आ जाती है जहाँ उसको लगे कि वो कोई और नहीं यहाँ पे पी है। यहाँ पे ये सब देख रहा होता है बेटा कि उसकी मामा कुछ आदमियों के बीच है। तभी यहाँ पे जैन आके उसे प्रोटेक्ट करता है जिंगजिंग को और वो उसके घर छोड़ देता है। यहाँ पे तीनों बच्चे उस गुंडे का काफ़ी धुलाई करते हैं। जब होश आता है ली को तो काफ़ी उसका हेडेक हो रहा होता है और पास में देखता है कि वो पी है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो ऐसा बिहेव करता है मानो कुछ हुआ ही नहीं और वो वहाँ से चला जाता है।
दूसरी तरफ बोलती है मो, क्या हुआ मामा, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो। कहती है हाँ बेटा, मेरा काफ़ी बॉडी पेन हो रहा और हेडेक भी है। यहाँ पे ली काफ़ी परेशान था कि आखिर वो लड़की कौन है, उसे ये कंफर्म करना था कि वो कौन थी। तो यहाँ पे ये तो पता चल जाता है ये वही लड़की है जो उसके साथ थी, पी नहीं थी। यहाँ पे तीनों बच्चे अपने मामा को बाय कर वो जाती है ऑफिस के लिए, अपना काम के लिए। यहाँ पे पता चलता है कि दादाजी का तबीयत ख़राब है, तो वो दौड़ के जाती है जहाँ दादाजी बेहोश हुए रहते हैं। और जब दादाजी को होश आता है तो जिंगजिंग को यही कहते हैं कि ली की फैमिली ने हमारे ऊपर बहुत एहसान किया बेटा, उसका साथ कभी मत छोड़ना। उनका इनडायरेक्ट वे में था कि जिंगजिंग को ली के हमेशा साथ रहना। यहाँ पे वो नंबर पता करता है जो मांस वाली लड़की थी, और वो उसको मैसेज करता है होटल का नाम और 5 साल पहले वाले स्टोरी के बारे में। जब ये चीज़ जिंगजिंग देखती है तो ये उसे भी सेम चीज़ याद आता है कि आखिर ये कौन है। अब वो उसके बारे में पता कर रही होती है। दूसरी तरफ जाती है और कहती है मुझे पता है तुमने ही ड्रग्स दिया था, याद रखना इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिंगजिंग पी को धमकी देके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे कॉल आता है ली को और पता चलता है कि यहाँ पे बड़ा बेटा यानी जिंगजिंग का किडनैप हो गया। तभी वो दौड़ के आता है उसके बताए हुए एड्रेस पे जहाँ दोनों बच्चे होते हैं। तो ली कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो और तुम दोनों इन्हें माँ क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे पता चलता है ली को कि ये दोनों बच्चे मेरे तो है ही, साथ में इसकी मम्मी कोई और नहीं जिंगजिंग है, और जो है वो भी इन्हीं का बेटा है, यानी कि ट्रिपल बेबी जिंगजिंग का है और उसके बच्चे का इकलौता बाप ली है। दूसरी तरफ जो बोलता है मैं डरने वाला नहीं हूँ, और यहाँ पे वो किसी तरीके से उन गुंडों से लड़ झगड़ के भाग निकलता है। ये बात पता चल जाता है पी को कि वो बच्चा काफ़ी होशियार था और वो भाग गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे ली को फ़ोन करता है जो और कहता है डैडी मैं भाग गया हूँ, डोंट वरी, मामा को कहना टेंशन ना ले। यहाँ पे वो कहता है कि यानी कि तुम उन सब की मामा हो तो डैड भी मैं ही हूँ। तो कहती है मैं ये बात यकीन कैसे करूँ। जहाँ बोलता है डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से मुझे पता है, पूछ लो अपने दोनों बच्चों से। अब बेचारे मो और बो को तो हकीकत पता थी। कहता है सॉरी माँ, मुझे माफ़ करना, भाई ने मना किया था ये सब चीज़ नहीं बताना, और हमें बहुत पहले से पता है कि आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ। जहाँ जो भी होता है और यहाँ पे सब लोग डिस्कस करते हैं, जो भी बोलता है हाँ मामा, वो 5 साल पहले वाला जिसे आप ढूंढ रही थी वो डैड, वो कोई और नहीं ली ही है। सब लोग हंसते हैं कि देखो सब लोग कितने परेशान थे, और यहाँ पे डैड कौन है, ली है। ली को भी आज पता चला कि जिंगजिंग ही उसकी वाइफ है और उस मांस वाली लड़की। अब यहाँ पे जब जो बाहर जाता है अपनी मामा का शादी के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि वो और ली शादी कर ले, लेकिन यहाँ पे जो है किडनैप हो जाता है और जिंगजिंग को भी किडनैप कर लेती है पी। जहाँ बोलता है जो कि ठीक है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो के माइंड में भी अलग प्लान था। और यहाँ पे वो फ़ोन कर देता है अपने डैड को। यहाँ पे क्या करती है पी, जिंगजिंग के ऊपर बॉम्ब लगाती है। यहाँ पे वो डर जाता। जो कहता है डोंट वरी मामा, डैड आपको मैंने कहा है कुछ भी नहीं होगा आपको, और वो एकदम से मारने लगता है गुंडों को। तभी आप वो गुंडा कहता है पी को तुमने कहा था मुझे 10 करोड़ देंगे। तो कहती है हाँ सपने में, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। यहाँ पे कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे पी क्या करती है, मारने वाली होती है जिंगजिंग को, लेकिन यहाँ पे उससे पहले उसकी डॉटर मो उसको पीछे से मारती और कहती है तेरी इतनी हिम्मत कि 5 साल पहले भी मेरे मॉम डैड को एक नहीं होने दी और आज भी ऐसा होने नहीं दूंगा। यहाँ पे ली जिंगजिंग का हाथ खोलता है और बॉम्ब को कोशिश करता है रिफ्यूज़ करने का। जहाँ उसका छोटा बेटा वो तो काफ़ी तेज़ है ही, वो कहता है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ डैड वैसे ही करना। और ठीक डैड उसके यानी कि ली वैसे ही करते हैं और बॉम्ब ठीक हो जाता है। फाइनली अब सब कुछ ठीक था। यहाँ पे जिंगजिंग और काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखते हैं और तीनों बच्चे काफ़ी खुश थे मॉम डैड के मिलने से। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। थैंक्स फॉर watching my video।